जय सिया राम मेरे प्रिय छात्रों और मित्रों। आपने बिल्कुल सही सुना है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अब क्लास 10th में टॉप करेगा, वो भी 100% गारंटी के साथ। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 की ओर। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड 140। तो अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए पहले आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अभाज्य और भाज्य संख्या की ओर, क्योंकि कुछ बच्चे अभाज्य और भाज्य संख्या ही नहीं जानते क्या होती है। अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9। मित्रों, छोटे भाइयों, समझो, 4 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी और 4 से भी, यानी 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। यही ऊपर लिखा है, एक और स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। तो आप समझ गए कि भाज्य क्या होता है। अब अभाज्य की ओर चलते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता तथा जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए 2, 3, 5। जैसे कि आप 2 के देखो, 2 1 से विभाजित होता है और 2 से, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता। उसी प्रकार 3 है, उसी प्रकार 5 और 7 और 11 आदि। अब गुणनखंड बोल रहा है कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए 2 के 1 और 2, 1 इंटू 2 केवल 2 ही गुणनखंड हैं। उसी प्रकार 3 के भी 2 ही गुणनखंड हैं। उसी प्रकार 5 के भी होंगे और 11 के भी होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब सही अभाज्य संख्या समझते हैं। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है, ऐसी संख्याओं को सही अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका HCF 1 आएगा, तो उसे हम सही अभाज्य संख्या बोलेंगे। मित्रों, छोटे भाइयों, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको अपन बाद में करेंगे। इतना जानकारी आपको आ गया है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो सवाल क्रमांक 1 करते हैं अपन। अपना सवाल है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो मित्रों, सबसे पहले अपन को पता है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। पाँच, 7 और 11 ... आदि। तो चलिए सवाल करते हैं आगे। दो। मित्रों, जब भी आप गुणनखंड करो तो याद रखना छोटी संख्या से शुरू करते हैं और बड़ी की ओर जाते हैं। इसलिए पहले अपन छोटी संख्या से गुणनखंड करेंगे। सत्तर बार जाएगा। अब भी ये 2 से कट जाएगा। 35 दूना 70। अब 2 से नहीं, सॉरी, ये 5 से कटेगा। देखिए गाइस, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 7 35, इसलिए यहाँ पर 5 आएगा। सॉरी 5 7 35, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 2। 2 की 2 बार है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, इंटू 5 इंटू 7। आंसर